छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिवंगत पिता नंद कुमार बघेल पर भाजपा सांसद संतोष पांडे के लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है। बघेल ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि दिवंगत व्यक्ति को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि नक्सलियों के संबंध भाजपाइयों से रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा कभी गांधी कभी नेहरू को लेकर सवाल करती है। अब मेरे पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें लेकर सवाल उठा रही है, जबकि सभी जानते हैं मेरा उनके साथ राजनीतिक रूप से विचार अलग रहा। इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि नक्सली किस तरह भाजपा ऑफिस तक लेवी वसूलते रहे। गौरतलब है कि सांसद संतोष पांडे ने मोहला मानपुर जिले में नक्सलियों के साथ गिरफ्तार किए विवेक सिंह के संबंध भूपेश बघेल और उनके स्वर्गीय पिता नंद कुमार बघेल से होने के आरोप लगाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मोहल्ला मानपुर में पकड़े गए 5 नक्सलियों के सहयोगी, इन पर आरोप है कि ये नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। पुलिस की अब तक की जांच में तेंदुपत्ता ठेकेदारों से रुपए इकट्ठा कर नक्सलियों तक पहुंचाना इनका काम था। पुलिस 5 को गिरफ्तार कर एक बड़े नक्सली नेटवर्क को तोड़ने का दावा किया है। तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसके जो टिकट्स करवाए गए थे, जो बाहर जाता था, दिल्ली जाता था, जब उस टिकट्स एक विवेक सिंह जो रायपुर में वर्तमान में रहता है और मुल्तान मानपुर का रहने वाला है, उससे उसका लिंक जुड़ा और विवेक सिंह ने ही सरजू टेकाम के कहने पर विवेक सिंह खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और विवेक सिंह ने फिर टिकट्स दिल्ली का करके इसको और उसके अन्य सहयोगी को दिया था। और जब भी दिल्ली गया तो वहाँ 3 दिन जाकर उसने वहाँ गया था। विवेक सिंह के जब खातों के ट्रांजैक्शन जो उसके मुंबई में एक खाता है उसके ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया तो फिर ये बीजापुर जिले के 4 लोगों से इसमें हमको लिंक मालूम पड़ा और ये 4 लोगों के खाते को ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने जब देखा तो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उन 4 को और इस विवेक सिंह को 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जा रहा है। इधर इस मामले में सियासत इसलिए शुरू हो गई क्योंकि राजनांदगांव के सांसद ने गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से विवेक सिंह को भूपेश बघेल के पिता के करीबी बता दिया। आज जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है यह तारीफ काबिल है। जिस सुरजूराम टेकाम को भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास में और गलबहिया करके अंदर ले जाते थे, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि ये संबंध, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की कि एक ऐसा व्यक्ति का संबंध नक्सलियों से रहा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये संबंध क्या है, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ। भाजपा सांसद द्वारा गिरफ्तार नक्सलियों का कनेक्शन बघेल परिवार से जोड़े जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। भूपेश बघेल भाजपा पर इस मामले में आक्रामक नजर आए। उन्होंने आरोपों का खंडन किया है। क्योंकि जहाँ तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उनसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो वहाँ चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। पिताजी से सब लोग जानते हैं मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे। वो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। उनको भारतीय जनता पार्टी सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले तक में तो नक्सली जाके हफ्ता वसूली करते थे, उसके कार्यालय में जाकर हफ्ता वसूली करते थे। इस बात को सब जानते हैं, रायपुर के एक बच्चा जानते। हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ में मिली हुई है और उसका प्रमाण ये मिल गया। एक और जहां सरकार नक्सलियों पर शिकंजा कस रही है, वहीं नक्सलियों की धरपकड़ के दौरान जो नक्सली समर्थक गिरफ्तार हो रहे हैं उनका कनेक्शन राजनीतिक रूप से जोड़ा जाना नक्सली कार्यवाही को राजनीतिक रंग दे रहा है। ऐसे में कार्यवाही एक बार फिर राजनीति की खींचतान में उलझी दिखाई दे रही है। आरोपों के चलते बघेल एक बार फिर निशाने में है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 24।